नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में जो प्रगति मैदान अब भारत मंडपम के नाम से जाना था, उसके हॉल नंबर 1 में, जहां पर झारखंड के बगल में स्टॉल है नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। उसके स्टॉल में एक ऐसे शख्सियत है, उनसे आपकी बात जो कि वाकई में कहानी, इंस्पिरेशनल कहानी, एक मिसाल की कहानी है। अर्थात विकी जी हैं। विकी जी पंजाब से हैं। विकी जी का आप सोचिए 2002 में एक्सीडेंट होता है, भयंकर एक्सीडेंट होता है, शरीर कई भागों में टूट जाता है। उनका ऑपरेशन एक बार नहीं कई बार हो। ऐसी स्थिति में आदमी हिम्मत हार जाए, आप सोच सकते हैं, अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन विकी जी ने हिम्मत नहीं हारी। और ये कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि ज़िंदगी में कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन उसका मुकाबला कैसे किया जाता है और फिर से उठकर कैसे खड़ा हुआ जाता है ज़िंदगी में, वो कहानी है विकी जी की। विकी जी, जो मैं फिर से आपको बता दूं, 2002 में इनका एक ही अकाउंटेंट की नौकरी करते थे पंजाब के पटियाला में, और वो काम के सिलसिले में जा रहे थे, बाइक से उनका एक्सीडेंट हो गया। ऐसा मानेगा कि मल्टीपल फ्रैक्चर और मल्टीपल ऑपरेशंस होते रहे समय से। उनकी जो वॉशरूम की जो नाली थी वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। इस तरह से जब भी कभी कुछ समस्या होती थी वो बार बार ऑपरेशन करके कर देते, लेकिन वो ठीक नहीं हुए थे। लेकिन ऐसी स्थिति में आदमी हिम्मत हार जाए और ज़िंदगी को बाय बाय कर दे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार 2016 में ये ठीक हुए, और 2016 में ठीक होने के बाद ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं, उसके बाद की कहानी, उनके मेहनत की कहानी, ये स्टॉल है। विकी जी, आपको सलाम है, आपके जज्बे को, हिम्मत को सलाम है जी। नमस्कार सर। अपनी कहानी बताइए ताकि लोग जो जिंदगी में थोड़ी परेशानियों से घबरा जाते हैं, जी सर, तो वो कैसे अपने को जिंदा दिल बनाए रखें और चुनौतियों को इसका सामना करें। बताएं जरा कहानी आप। जी सर, पहले मैं अकाउंट का काम करता था, अकाउंटेंट का काम करता था अनाज मंडी पातड़ा में। 3 मार्च 2002 को मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं मंडी से अपनी दुकान से अपने घर को जा रहा था रात को, और पीछे से गाड़ी ने आके एक्सीडेंट गाड़ी के साथ हो गया। तो वहाँ से जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरी मौसी का लड़का था, वो तुरंत मौके पे एक्सपायर हो गया था, तो मैं बच गया था। अच्छा, वो मौके पे ही? हाँ जी, वो मौके पे खत्म हो गया था जी। आप समझ सकते हैं कितना भयानक एक्सीडेंट। उसके बाद मुझे उठा के ले गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में मेरी जान बच गई, लेकिन जान बचने के बाद भी मेरा जो यहाँ से पैर टूट गया, हाथ टूट गया, और यहाँ से जो यहाँ से है, यहाँ से मतलब पूरा शरीर टूट चुका था जी। तो बड़ी दिक्कतों के साथ मेरे बड़े ऑपरेशन होते रहे। सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे वॉशरूम की आई, जब बेहोशी के बाद डॉक्टर साहब ने पाइप निकाला, तो मेरा जो वॉशरूम वाला पाइप है वो उसमें से मांस उखड़ गया और वो रास्ता खत्म हो गया। तो 2 महीने 3 महीने बाद रास्ता खत्म हो जाता था। दूरबीन के साथ वो दोबारा रास्ता खोलते थे। थोड़ा टाइम वॉशरूम चलता तो दोबारा फिर वो खत्म हो जाता, दोबारा फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता था। हर टाइम मेरे कपड़े गिले रहते थे, बूंद बूंद करके पेशाब मेरा चलता रहता था। बहुत मुश्किल से मेरी ज़िंदगी निकल रही थी। एक बार तो ऐसा हुआ था अपने आप को ख़त्म कर लूँ। ऐसा ख्याल भी आया था? हाँ जी, बहुत दुखी हो जाता था। फिर? लेकिन कुछ दोस्त हैं, उन्होंने हलाशेरी दी कि हम आपके साथ हैं, तो चलता रहा। उसके बाद 2015 में, मतलब 12वें महीने की 15 तारीख को मेरा बिल्कुल पेशाब बंद हो गया। हॉस्पिटल समाना में ले गए, समाना से ज़्यादा काम खराब हुआ, समझ में नहीं आया, तो एम्बुलेंस में डाल के मुझे पटियाला हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ यहाँ कट लगा के मेरे पेट में, ब्लैडर में पाइप डाल दिया। पाइप डाल दो तो उसके बाद ये वो गल गया, पीक पड़ गई थी उसके अंदर। चंडीगढ़ भेज दिया पीजीआई मेरा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, उन्होंने मना कर दिया? मना कर दिया कि ये बचेगा नहीं। अरे अच्छा। हाँ जी, तो वहाँ से मुझे हिसार जिंदल हॉस्पिटल में ले गए।
वहाँ कम से कम मेरा 1.5 लाख रुपया लग चुका था। उन्होंने सिर्फ पीक निकाली है, मतलब हल वहाँ भी नहीं हुआ, ऑपरेशन वहाँ भी नहीं हुआ। उसके बाद ये तो मतलब पीजीआई में आपको मना कर दिया मना गया कर दिया है? था जी। मतलब एकदम खत्म कहानी हाँ थी। जी, हाँ जी। जिंदल हॉस्पिटल है, वहाँ से भी मना हो गया था जिंदल से भी मना हो गया? जी, अच्छा। और हिसार सरसा से भी मना हो गया था जी। तो उसके बाद राजपुरा नीलम हॉस्पिटल से मेरा ऑपरेशन हुआ हम्म, 2016 जनवरी में। हम्म, उसके बाद मेरा थोड़ा कम सही है, अब वॉशरूम सही हो गया। जो मेरे एक्सीडेंट के और 2016 के बीच में, 2000 से 2016 के बीच में है, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब काम सीखता रहा। कपड़े सिलाई का काम सीखा और ये कढ़ाई का काम सीखा जी। हम्म, धीरे धीरे 2016 के बाद मैं लोन ले लिया जी। लोन मिल गया मुझे NHFDC से। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करते 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 मुझे NDFDC का इतना सहयोग मिला। इस डिपार्टमेंट ने मेरी ज़िंदगी सुधार दी, ज़िंदगी बना दी। मैं बार बार सलाम करता हूँ कि ये हमारा जो डिपार्टमेंट है, नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हम्म। तो मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूँ जी, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी संवार दी है। अब मेरा काम चल रहा है, ये दुकान में काम मैं करता हूँ जी। नहीं, एक बात तो है कि बाबर बताइए, जहाँ की 3 हॉस्पिटलों ने आपको मना कर दिया हाँ कि जी। अब कोई उपाय नहीं है, समझिए कि कहानी खत्म थी। हाँ जी। लेकिन एक ये भी यहाँ पर है ना कि भगवान जिसको चाहता है कि हाँ जी, उसको हाँ जी। रखना, और भगवान जिसको चाह लेता है कि इसको फिर से रिवाइव करना, तो देखिए मतलब जहाँ हॉस्पिटल ने, और आदमी कहा जाएगा, जहाँ हॉस्पिटल ने कहानी चैप्टर क्लोज कर दिया था, वहां से वो बंदा निकला और आज जो है इनके पास ये अपनी आपकी दुकान है। हाँ जी, मेरी अपनी दुकान है। हैं? हाँ जी। अच्छा, कितना कारोबार मतलब आज तो आपके पास लोग भी होंगे आज तो? लोग भी हैं, लेकिन सर मैं कुछ माल बनाए लेता हूँ, कुछ बनवा लेता हूँ जी। हाँ, तो इसमें मैं काम मतलब करता हूँ जी। कितने लोगों का मेरे कंपनी है आपका? मम्मी है जी, कंपनी बहन जो है। आपकी होगी, आप लोग? हाँ जी, और इसमें मैं काम अपना चला रहा हूँ जी। तो अब मैं अपने आप को, पहले मैंने अपने आप को दिव्यांग होने का कभी महसूस नहीं किया और ना ही करूँगा। आज मुझे इतना मान है कि अगर भगवान ने मुझे कोई परेशानी दी थी या किसी कारण मुझे परेशानी होगी, मैं विकलांग हो गया, आज मैं विकलांग होने पर पछतावा नहीं हुआ मुझे अपनी हिम्मत पे भरोसा है। मैं अपने आप को कभी दिव्यांग नहीं समझता। अगर मैं दिव्यांग हूँ तो भी मुझे मान है कि मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और इनकी मुझे बहुत हेल्प मिल रही है। और जो NDFDC का जो सहयोग मुझे मिल रहा है। यहाँ किस तरह के कपड़े हैं? हाँ जी, यहाँ कपड़े हैंडमेड है जी। ये देखिए, जैसे ये दुपट्टा है जी, इसको पहले ट्रेस किया जाता है जी। अच्छा, पहले इसको ट्रेस किया जाता है। ट्रेस किया जाता मतलब हाथ से? ट्रेस हाथ से इसके ऊपर अच्छा, छपाई की हाथ से जाती है। छपाई की जाती है। छपाई की जाती है, उसके बाद फ्रेम में लगा के इसके ऊपर सुई और धागे से कढ़ाई की जाती है। और फिर ये जो लेस वगैरह ये लगाई जाती है जी। इसको हैंडमेड पंजाबी फुलकारी में बोलते हैं। अच्छा अच्छा। और मेरे पास ये देखिए पंजाबी फुलकारी है जी। ये प्योर चिनोन स्पून के ऊपर, प्योर चिनोन के ऊपर ये कढ़ाई की जाती है जी, बढ़िया धागे से। ये कितने का है? ये 1650 रुपये का है 1650 जी। अच्छा, 1650 का ही है ये। इसको डिस्काउंट करके 1300, 1200, 1300 तो में क्या क्या सेल हो बनाते जाता हैं है। आप? हाँ जी सर, जैसे ये फुलकारी हो गई जी, और मेरे पास ये प्योर कॉटन में दुपट्टा है, चिकनकारी में कुर्ता है जी। कुर्ता है? ये कुर्ता है जी। और ये देखिए सर, ये प्लाजो है सर, लेडीज प्लाजो है। और हैंडमेड पूरे सूट हैं जी, देखिए हाँ, पूरे हैंडमेड सूट हैं जी, दुपट्टे हैं। और ये देखिए जी, ये कुर्ते पूरे हम हैंडमेड कुर्ते बनवाते हैं जी। अच्छा, पूरा हैंडमेड? हाँ जी, पूरा प्योर कॉटन पे है। पहले इसके ऊपर ट्रेसिंग की हो जाती है, उसके बाद इसके ऊपर सुई और धागे से हम ये फूल निकालते हैं, तो इसको फुलकारी बोलते हैं जी।
मेरे पास तो ये कोई तो काम करने में तो कुछ कंपनी बनाई होगी ना अपने आप के तो ज्यादा लोग या कहीं और से करवा लेते हैं? सर कहीं और से भी करवा लेते हैं, थोड़ा काम आप भी बनवाते हैं घर, अच्छा, और पूरा काम तो इतना हो नहीं पाता ये। ओके। अब थोड़ा थोड़ा काम चलता रहता है ये, थोड़ा थोड़ा क्या बढ़िया काम चलता है। तो ये थी कहानी जिंदा दिली की, मतलब जिंदगी को जब सब कुछ आपका जिंदगी में खो चुका हो, जब डॉक्टर अस्पताल में आपको एक नहीं तीन अस्पताल आपको जवाब दे चुका हो, वैसी स्थिति में कैसे फिर से उठकर खड़ा हुआ जाता है और कैसे जिंदगी को सलाम किया जाता है और जिंदगी की चुनौतियों से निपटते हुए कैसे जिंदगी से दो हाथ कैसे, ये कहानी थी विकी जी की, जो कि विकी जी अभी आए हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में, वहाँ पे उनका स्टॉल लगा हुआ है कंपनी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और हम आपको ऐसी ही कहानियां और आपको दिखाते रहेंगे, और संभव हो तो ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और आपके लिए इस तरह के गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार जी। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।